अमित शाह बिहार आते हैं और बिहार वासियों से कहते हैं कि आरजेडी को वोट इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट दे दिया है। वाह साहब, क्या नेक और उच्च विचार हैं आपके। लेकिन सवाल यह है कि चलनी हंसली सूप के जिनका में खुदे 76 गो छेद, मतलब आपकी अपनी पार्टी जो बाहुबलियों से भरी पड़ी है और आप इस बात को लेके कह रहे हैं कि भाई साहब आरजेडी को इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ओसामा साहब को टिकट मिला है, क्योंकि वो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। और इस तरीके की बातें आप आके कर रहे हैं। लग रहा था कि गृह मंत्री, जिनको कहा जाता है कि भाई साहब ये तो राजनीति के चाणक्य हैं, इनकी बातें कितनी बचकानी है। क्योंकि अगर एक बार वो अपनी पार्टी को देख लेते, अपने गठबंधन को देख लेते, तो वो ये भी कह के जाते कि मेरे भी गठबंधन को वोट मत कीजिएगा क्योंकि इधर भी कुछ दूध के धुले लोग नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है, और वो अमित शाह जो कह रहे हैं कि ओसामा साहब की वजह से आरजेडी को वोट नहीं देना चाहिए, अब पूरी कहानी उनके पार्टी में कैसी है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताइए, अमित शाह आते हैं और उसके बाद भाजपा के नेताओं को तो जैसे कॉपी पेस्ट करना होता है कि अमित शाह ने कहा है तो हम भी ये बात कहेंगे। अब अमित शाह के बोल के चले गए और उसके बाद भाजपा वाले जो हैं इस बात को लेके एकदम पूरा माहौल बनैले हैं कि भाई साहब इसलिए जो है वो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि ओसामा साहब को जो है वो टिकट मिला है आरजेडी में। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है क्योंकि आरजेडी वालों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है। अरे कमाल है भाई साहब, आप एक बार अपने पार्टी को काहे नहीं देख रहे। हुलास पांडे समाज सेवी हैं क्या? आप ये राजबल्लभ यादव जिनका तूती बोलता है अपने नवादा क्षेत्र में, इनके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे? आरजेडी में जब तक ये थे तब तक तो ये भी आपको अपराधी ही लगते थे साहब, लेकिन अब नहीं लगते। हालांकि अमित शाह दिल्ली से आते हैं, दूर से आते हैं, उनको बिहार के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा कि किसकी छवि कैसी है। लेकिन जब बात आप किसी एक ओसामा साहब की कर देते हैं, फिर मुझे करना पड़ता है जो है वो आनंद मोहन सिंह की बात कि भाई साहब ये आखिरकार समाज सेवी हैं क्या? जो इनको जेल हुआ था वो किस लिए हुआ था, इसके बारे में बता दीजिए। आप अगर मान लीजिए कि किसी को आईना दिखा रहे हैं तो पहले खुद देख लिया कीजिए। वो एक शेर है गालिब का कि ता उम्र ए गालिब बस यही गलती करता रहा, धूल तो चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ठीक इसी कहीं ना कहीं सूत्र पे काम कर रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी, जब आप ओसामा साहब को इस बात को लेके कहते हैं कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये शहाबुद्दीन के बेटे हैं, तो चेतन आनंद को टिकट क्यों दिया? फिर सवाल होगा कि राजबल्लभ यादव की पत्नी को टिकट क्यों मिला? फिर आपसे पूछा जाएगा कि हुलास पांडे किस आधार पे आपके उम्मीदवार बनाए गए? फिर आपसे जानने का प्रयत्न किया जाएगा कि अनंत सिंह जो हैं वो क्या हैं, और क्या मोकामा में जो इनका सब कुछ जो पूरा माहौल बनता है, जो दुनाली का नली साफ करवाते हैं बड़े बड़े जो अपराधियों से, वो क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। और तो और 7 केसेस जो हैं वो हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री साहब के ऊपर है और इसका खुलासा प्रशांत किशोर ने किया है। ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए? सम्राट चौधरी की मैं बात कर रहा हूं, इनको कैसे बना दिया आपने? ये तो भाजपा के अभी सर्वोच्च नेता है ना, अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए। ये उप मुख्यमंत्री हैं और प्रशांत किशोर चीख चीख के कह रहे हैं कि इनके ऊपर 302 का भी चार्ज है और इसी चार्ज की वजह से इन्होंने अपना नाम तक बदलवा लिया, केस से बरी होने के लिए उम्र तक कम करवा लिया और अब जो है देख लीजिए ये आपके उप मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल ये है कि जब आप किसी के तरफ एक उंगली उठा के इशारा करते हैं कि भाई तुम खराब हो, तो 4 उंगलियां आपके तरफ भी इशारा कर रही होती है कि आप एक बार अपने बारे में भी सोच ले। अमित शाह जब आके ये भाषण देते हैं पटना में तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए मान लेते हैं कि अगर कोई अपराधी छवि का नेता है, उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो फिर ये लोग क्या है भाई? इसके बारे में भी बता दीजिए ना अमित शाह जी। इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये बिहार लेवल पे बातें कर रहा हूं, देश लेवल पे कर दिया तो बड़ा सारा भेद खुल जाएगा। कई ऐसे आपके यहाँ लोग हैं, राजबल्लभ यादव पे पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। हालांकि ये तो आपके लिए मैटर ज्यादा नहीं करेगा, आप तो प्रज्वल रेवन्ना को भी टिकट दे देते हैं अपने पार्टी से, तो ये आपके लिए ये सब तो होते रहता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं तो एक बार ये झांकिए अपने गिरेबान में साहब कि आपके यहां की स्थिति कैसी है, और आपको आप जो आपका जो विधायक मंडली बैठता है उनमें से एक बार चेक कीजिए साहब
कि किसके ऊपर कितनी अपराध की धाराएं चल रही है, मामला कौन कौन सा है, और फिर शायद आपको पता लग जाएगा कि स्थिति क्या थी। आप शहाबुद्दीन को जो है वो अपराधी इस हिसाब से इस बिहाफ पे बता सकते हैं क्योंकि इनको सजा हुई थी, लेकिन सजा हुए अपराधी तो बहुत है ना आपके पास, बहुत ऐसे लोग हैं। अनंत सिंह को भी तो सजा हुआ था, उसके बाद अगर बात किया जाए तो आनंद मोहन सिंह को भी सजा हुआ था। तब तो आप खामोश हैं, तब तो आप चुप हैं, तब तो इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो फिर वही बात आ जाती है चलनी हंसली सूप के, जिनका में खुदे 76 गो छेद। तो एक बार जब किसी के ऊपर उंगली उठाइए तो सबसे पहले जो है खुद को देख लिया कीजिए। आईना जब किसी को दिखाया करो तो पहले खुद देखो, फिर बाद में दिखाया करो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और अमित शाह जिस माहौल को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से कि कोई भी अपराधी तत्व हो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए राजनीति के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए। लेकिन सिर्फ ये आरजेडी वाला करेगा, कांग्रेस वाला करे तो बेहतर है, या फिर आप भी कुछ कीजिएगा साहब महोदय, सरकार बता दीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।